Hello my overthinkers and today I'm back with another video जिसमें मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने वाली हूँ बिकॉज मुझे ना बहुत ऐसा कंटाड़ा आ रहा था यार, पता नहीं क्यों बहुत कंटाड़ा आता है मुझे आजकल। तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एक मेरा फनी सा, नहीं फनी भी नहीं बोल सकते, स्टोरी टाइम। बेसिकली माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस ऑफ MUN. Those who don't know what is MUN, it is Model United Nations. बेसिकली इसमें तुम्हें कंट्रीज दी जाती है, फिर तुम्हें कुछ स्टेट्स दी जाती है, फिर तुम्हें कुछ पार्टी दी जाती है और तुम्हें उसमें डिबेट, कंसल्टेशंस, डिस्कशंस एंड ऑल करने होते हैं। तुम्हें एक एजेंडा दिया जाता है और उसके ऊपर तुम्हें टॉपिक्स वगैरह दिए जाते हैं। अगर तुम्हें सब जानना है ना, तुम जाओ फिर से यूट्यूब में जाओ, सर्च करो व्हाट इज़ MUN, फिर समझ के आओ, या फिर तुम यही देख लो चुपचाप से, ठीक है, अगर तुम बिंज वॉच कर रहे हो तो, ठीक है। So I'm going to share you my first ever experience of MUN. तो बेसिकली मैं पहली बार MUN गई थी। ऐसा है कि अगर तुम कोई चीज़ पहली बार कर रहे हो तो तुम वो स्कूल प्रीमाइसेस में करो ताकि तुम्हारी बेइज्जती कम लोगों के सामने हो। बिकॉज स्कूल के आधे लोगों को तो पता है मैं कौन हूँ, मेरी बेइज्जती होती रहती है। तो मेरा ऐसा है कि अगर बेइज्जती हो रही है तो जिनको जान पहचान वाले हैं उनके सामने ही हो बेइज्जती, क्योंकि ऐसा ही था मेरा। तो इसके पहले लाइक ऐसे बहुत स्कूल्स वगैरह में भी हो चुके हैं MUN मेरे, मतलब मेरे नहीं, स्कूल वालों के, लेकिन मैंने उसमें कभी पार्ट नहीं लिया। फिर स्कूल का, हमारा स्कूल में स्कॉलर समिट होता है तो उसमें दो ये होते हैं, व्हाट वी से दैट, ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, which is UNSC and AIPPM. तो मैं थी UNSC में, ठीक है। आई वॉज इन UNSC विच इज़ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें हमें कंट्रीज दी जाती है, ठीक है। अब AIPPM में क्या होता है ना, AIPPM में ऑल इंडिया समथिंग ऐसा तो भी होता है शायद से, ऑल इंडिया समथिंग कुछ तो भी होता है जो इंडिया से रिलेटेड होता है और उसमें पार्टीज़ होती है, BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एंड ऑल। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स, 2-3 फ्रेंड्स ही थे मेरे उसमें, और आधे से ज़्यादा लोग तो हम UNSC में ही डाल दिए थे। चेयर भी था मेरा फ्रेंड जिसको हम मामा बोलते हैं, हमारे क्लास में ना फैमिली ट्री बना हुआ है, मामा, चाचा एंड ऑल। तो हमारा जो मामा था, ठीक है, नाम रिवील नहीं करूँगी पूरा, तो वी यूज्ड टू कॉल हिम बाई, एंड ही वॉज अ गुड फ्रेंड। थोड़ा सा उसका IQ बहुत अलग लेवल पे था, वो बंदा था नहीं है, सॉरी। तो वो बंदा एकदम ऐसे, भाई हमसे ना हो पाएगा आपके जैसा दिमाग, मतलब उसको क्या बना था, उसको समथिंग बना था, उसको समथिंग जाना था, उसको एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, उसको फिजिक्स से बहुत प्यार है भाई साहब, इतना प्यार है उसको फिजिक्स से, क्या बताऊँ मैं तुमको, ठीक है। तो उसको फिजिक्स बहुत पसंद है बोलते, और वो सिर्फ फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, वो हर चीज़ में अच्छे मार्क्स लाता है। लाइक वो है ना, ही इज़ अ चाइल्ड विच इरिटेट्स एवरी मैम, मतलब वो हर चीज़ से चीज़ें पूछेगा तुमको, मतलब व्हाई डिड द ऑथर स्पेसिफाई दिस, और सबसे तो हमारे इंग्लिश मैम को वो इतना तंग करता है ना, मैं क्या बताऊँ, इतना मतलब ऐसे एकदम लिटरल मीनिंग निकाल देता है वो। अब मैं क्या बताऊँ, या तो वो उसका IQ इतना है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, या फिर हम ही पागल है, बेस्ट ऑप्शन। तो वो हमारा मामा चेयर था हमारे UNSC का। जो AIPPM था वो था इंडिया का रिलेटेड, उसमें मेरा एक फ्रेंड भी था, ठीक है, वो बना था चड्डा, राघव चड्डा समथिंग, तो वो भी था, और एक नरेंद्र मोदी भी बना था, ठीक है। तो वो था इंडिया का, हम दोनों का लाइक हम दोनों ग्रुप्स का एक ही दिन पे था, विच वॉज 26 नवंबर, ठीक है। तो उस दिन फिर हमारा UNSC का समथिंग था, तो उसके पहले मैंने मेरा रजिस्टर वगैरह किया। मैंने पता क्या डाला था उसमें, मेरा ऐसा होता है कि पोर्टफोलियो प्रेफरेंस एंड ऑल, तुम्हारे क्या चाहिए, तुमने क्या चूज़ किया है एंड ऑल। तो मैंने डाला था AIPPM, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने बोला था, वो बोला था कि तू AIPPM लेना, ठीक है। और मैं उसने बोला था निर्मला सीतारमण डालना और अन्नपूर्णा देवी समथिंग डालना था, बोला था, ठीक है।
मैंने वही डाला, बट क्या किया मेरे बच्चे ने, मेरे चेयर ने, जो चेयर पर्सन ने क्या किया, मेरे को यूएसए में डाल दिया। और आधे से ज़्यादा लोगों ने तो APPM ही चूज़ किया था, उन सब आधे से ज़्यादा लोगों को यूएसए में डाल दिया। बोलो मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं इस सुंदर आकृति का, क्या करूँ। आकृति तो मेरे स्कूल में, ओ शिट सॉरी। तो क्या करूँ मैं अब, तो इसकी वजह से मेरा पहले ही दिमाग खसक गया। भाई मैंने AIPPM डाला था, मेरी कॉल फ्रेंड भी सॉरी तो उसने भी, और उसकी एक और फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसने भी AIPPM ही डाला था, लेकिन हमें ज़बरदस्ती से झोल करवाया गया है, यूएसए में डाल दिया मुझे। और बनाया क्या, अफगानिस्तान। और हमारा एजेंडा क्या था पता है, इंस्टेबिलिटी इन रेड सी समथिंग, जिसके बारे में आई हैव ज़ीरो नॉलेज। बाय द वे आई हैव लाइक अ गुड हैंड इन हिस्ट्री, फिजिक्स कहाँ से आ गया, फिजिक्स में मैं नूब हूँ, तो आई हैव अ गुड हैंड इन हिस्ट्री, जोग्राफी एंड सिविक्स। आई हैव इंटरेस्ट इन दैट। सबको ही होता है शायद, आई डोंट नो। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी था उसमें, तो लाइक मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह की एंड ऑल। और why fear when ChatGPT, Perplexity and Gemini is here bro। मैंने मेरी पूरी रिसर्च, पूरी स्क्रिप्ट मैंने पूरी AI से छापी हुई थी, बस एक मैंने डॉक्यूमेंट बना दिया था। आई कैन ऑल्सो शो यू दैट डॉक्यूमेंट। तो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया था एंड पूरा बस वही लिख दिया था मैंने। और एक्चुअली इसमें ऐसा था ना कि तुम उसमें देख कर भी बोल सकते हो, यू कैन ब्रिंग योर ओन लैपटॉप, योर ओन फ़ोन। तो मैं लैपटॉप भी उठा के लेके गई थी और मेरा फ़ोन भी उठा के लेके गई थी, और मैंने इतने सारे फ़ोटोज़ खींचे हैं। आई कैन शो यू। देखो मैंने पूरा ऐसा डॉक्यूमेंट बना के रखा था, और उसमें मैंने परप्लेक्सिटी से पूरा रिसोर्सेज एंड ऑल सब मैंने छापे हुए, इसमें से पूरे सब छापे हुए मैंने, रिसोर्सेज एंड सारी। एंड उसमें मॉड टॉपिक्स होते हैं विच इज़ मॉडरेटेड कॉकसेस, ठीक है। तो इस बार तो उसमें हमने मीटिंग की थी, ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मल मीटिंग थी वैसे, डोंट वरी। स्कूल का इसलिए मैं बताऊँ, स्कूल का बोलती हूँ तुम्हें करने के लिए, बिकॉज स्कूल में ना एक 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 ऐसा चीज़ होता है कि तुम्हें बेइज्जती हो जाए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने एक इस टाइप से काउंटर क्वेश्चन पूछने पड़ते, उसके मार्क्स भी मिलते हैं, उसकी मार्किंग्स भी बनती है हमें, तो उसके मैंने मोर टॉपिक्स बना लिए गए थे। एंड आई डिड ऑल ऑफ दिस इन द डेज ऑफ विच आई गॉड, लाइक हमें शायद से 24 या फिर 22 समथिंग को हमसे शायद पता चला था शायद से। तो उसके बाद फिर मैंने सारी रिसर्च शुरू कर दी थी, मैंने पता लगाया कि रेड सी वगैरह क्या होता है एंड ऑल। एंड मैं ना काफ़ी पहले ऐसे थी कि चिल थी, एकदम चिल। नहीं, पहले चिल नहीं थी मैं, पहले वाज लाइक यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अगर मुझे कुछ ऐसा पूछा तो मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँगी। एंड उसमें एक और ऑप्शन होता है, और ये इतना ईजी रहता है, मैं बताती हूँ तुमको, बहुत ईजी रहता है, बहुत मानचट था हमारा, तो बहुत मानचट था। लाइक उससे तो अच्छा पता है किसका होता है, AIPPM का होता है, क्योंकि उसमें हिंदी भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि इंडिया का ही था, इंग्लिश भी यूज़ कर रहे थे, और इसमें इतनी डिबेट हुई थी जो जम के आवाज़ आ रही थी। जैसे हमको तो ऐसे हम बैठे हुए थे, हमको इतना बोर हो रहा था कि क्या बताऊँ, और कोई ध्यान भी नहीं देना था, बस ऐसे आपस में डिबेट हो रही थी उनकी। मतलब काफ़ी पांचट गया, बट काफ़ी मेमोरेबल भी था, ठीक है। तो फिर डिड यू नो दैट, फिर हम बैठे वगैरह, और मैं उस दिन पता क्या पहन के गई थी, और वी वर टोल्ड फॉर्मल्स टू वेयर। AIPPM में क्या बोला था, कुर्ती पहन लो, ट्रेडिशनल्स पहन लो। कुछ लोग तो T-शर्ट कार्गो वगैरह में आ गए थे, किसी ने कुछ बोला ही नहीं उनको कुछ भी, और हमें बोला था फॉर्मल पहनने के लिए। एंड आई वॉज लाइक स्ट्रिक्टली फॉर्मल पहनूंगी भाई साहब, और आधे से ज़्यादा लोग तो स्ट्रिक्टली फॉर्मल पहन के भी नहीं आए थे, they were like jeans and a shirt, that's it, this is not formals brother, this is not formals। but I was like okay, formals पहनने को बोला है तो पहनना ही पड़ेगा। मैंने उसके एक दिन पहले मैं मेरे पापा के साथ गई, 1800 की पैंट और शर्ट लेके आ गई। मैंने एक दिन के लिए जो चीज़ें मैं अभी उसके बाद पहनूंगी भी क्या पता नहीं, उसके लिए मैंने 1800 रुपये वेस्ट कर। इससे अच्छा तो मैं कुछ खा लेती यार, उससे खा लिया होता यार मैंने कुछ, उससे अच्छा तो कुछ और कपड़े ले लिए होते मैंने। मतलब एक दिन के लिए मैंने इतना ज़्यादा किया।
और ब्लेज़र भी मैं लेने वाली थी, लेकिन फिर पापा ने बोला कि मेरे पास ब्लेज़र है करके, तो मैंने पापा का ही ब्लेज़र पहन लिया और चली गई। और वो ब्लेज़र एक्चुअली बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था वो ब्लेज़र, ठीक है। तो मैं ऐसे करके चली गई थी। फिर मैं वहाँ पे गई, फिर हमने MUN का एक तो मुझे एक चीज़ बहुत घटिया लगी थी कि हमें सिर्फ एक ब्रेक मिली, उसके बाद फिर ब्रेक ही नहीं मिली ना यार। मैं यहाँ पे कुछ फुटेजेस लगा दूँगी कि हमारा MUN कैसा गया, मैं कैसे कपड़े पहन के गई थी एंड ऑल। तो आई वाज लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिबेट्स वगैरह किए, ऑफ कोर्स जो हमेशा MUN में होता रहता है। एंड आफ्टर डैट चेयर सेक्रेटरी जनरल वाज लाइक कि यार अब तो कुछ होना ही चाहिए, बिकॉज हमारे ना मतलब इतना बोर हो रहा था, इतना प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज लग रहा था मुझे, इतना ज़्यादा बोर हो रहा था। फिर उन्होंने बोला, और पता है ABP सिर्फ AIPPM से बहुत आवाज़ आ रही थी कि ओ डुन 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 डुन, ओ डुन डुन डुन, तो हमको होने लगा फोमो। वी वर लाइक अब हमारी बारी। उसमें भी हम एकदम ऐसे वेल्ले पड़े थे, नल्ले बेरोजगार लोग, क्या करें हम। वी वर लाइक कि हाँ मत दो मार्क्स, चलेगा हमको, बिकॉज हम तो ऐसे ही आए हुए थे ना बंक मारने के लिए क्लासेस के, क्योंकि वो पूरा दिन था, पूरा स्कूल आवर्स में पूरा दिन था वो, तो हम पूरा बंक मारने के लिए आए हुए थे। तो यही हो रहा था हमारे साथ में। एंड देन शिवांश 2000 years later. Okay, so let's continue. तो दिस हैपेंड विथ मी एंड मैं ना एकदम ऐसे घबरा गई थी यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। मैंने ऐसे लैपटॉप ऐसे करके पढ़ रही थी। एंड फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा एंड भाई साहब मेरी जो फटी, मेरे को ना क्वेश्चन ढंग का समझ में आया ना, मेरे को कुछ और समझ में आया। और इसमें ये ऑप्शन था कि यू कैन ऑल्सो आंसर इट विद अ चिट। मैंने वह डायरेक्टली बोल दिया, आई कैन आंसर यू दिस विद अ चिट। हर दूसरा क्वेश्चन आता था चिट चिट चिट, और मैं चिट भेजती भी नहीं थी ब्रो, बिकॉज मेरे को सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछे वो पता नहीं था। मैंने उसको बोला था कि तुम चिट भेजो चिट भेजो चिट भेजो, मतलब मेरे लाइक अरे तू जज को बोलना, मेरे को चिट तो भेज, मैं तुझे आंसर कैसे दूंगी, तू चिट मेरे को भेज ना। एंड वो एक्चुअली EB के पास जाता है, वहाँ से चेक होता है, फिर हमारे पास आता है, तो वो ऑलरेडी जज के पास ही जाता है। एंड द पर्सन वाज लाइक भाई तू जज को बताना, तू जज को बताना। मैंने बताया भी, मैंने बहुत हिम्मत की बात में मैंने बताया भी। वाज लाइक हाँ तो तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो उसकी दिक्कत है, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं दे रहा तो उसको मार्क्स मिलने वाले हैं, वैसे भी तुमको कहाँ मिलने वाले हैं क्वेश्चन पूछने के, क्वेश्चन का आंसर देने के तुम्हें मार्क्स मिलने वाला है। उसने कि भाई पहले क्वेश्चन तो पता लगाने थे भाई, क्वेश्चन ही नहीं पता तो कैसे करेंगे राइट। इसकी वजह से मार्क्स नहीं मिले मुझे। हमारा रिजल्ट भी आया था जो मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी वरना सस्पेंस से रहेगा। इसलिए कि यार कोई एक सर्टिफिकेट कुछ तो मिल ही जाएगा ना, उसमें क्या है, छोड़ो। वैसे भी हम तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही आए उठा के। एंड देन फिर हमारी ब्रेक वगैरह हुई, मॉडरेटेड कॉकसेस वगैरह हुई, फिर लास्ट में फिर मैंने बोला था कि ये सब हुआ था, उसमें भी हम बोल रहे थे कि नहीं हमको नहीं करना करके। फिर उसमें भी डिबेट, ओपन डिबेट थी कि तुम कोई भी आओ, कोई भी कुछ भी बोलो, कुछ भी रिब्यूटल दो, कोई उठा ही नहीं। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे तो ऐसे एक लाइन में चुपचाप, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे थे और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, सिर्फ इतने ही थे। 10th के तो सारे AIPPM में ही थे, तो 9th के बच्चे सारे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपन डिबेट कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसे कर रहे हैं। वो ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे पूरे एकदम देवर लाइक कि हाँ बस हमने डिबेट कर दी और कुछ नहीं, और हम हो गया हमारा काम, जय राम जी की बाय बाय। ये सब हो रहा था हमारे यहाँ पे। उसके बाद फिर समथिंग स्पेशल डिडंट हैपन राइट, कुछ स्पेशल नहीं हुआ था, हाँ बस इतना ही हुआ था। उसके बाद फिर हमने लास्ट में हेलो बाय बाय
फ़ोटोज़ खिंचाई एंड ऑल. मतलब काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ बनी मेरी, बिकॉज इससे पहले मैं कभी MUN में नहीं गई थी एंड इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मामा जी ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है. उसके साथ में जो वाइस चेयर भी था वो भी अच्छा था. एंड एंटरटेनमेंट नहीं हुआ इतना, बट मेमोरीज अच्छी बनी है. मेमोरीज तो अच्छी बनी है, माय गॉड. क्योंकि मैं बहुत लाइक मेरे को ना ऐसा था कि एक दिन तो भी होना चाहिए जिसमें मैं अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ के जा सकूँ, लेकिन मैं हूर परी लिख सकूँ. मेरा बर्थडे एक दिन था, उस वक्त भी उन्होंने छुट्टी दे दी थी, ठीक है, क्योंकि दिवाली थी तब. तो मुझे एटलीस्ट एक दिन मिल गया जिसमें मैं कुछ अच्छा खासा पहन के आ सकूँ, ताकि मैं हूर की परी लग सकूँ. क्योंकि वैसे तो हूर की परी लगती नहीं हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म में तो और भी नहीं लगती हूँ, ठीक है. तो मेरे को और ऊपर से मोबाइल आने दे रहे थे. इट वॉज अ वेरी बिग थिंग. बिकॉज अगर मेरी मम्मी को बोलेंगे ना मम्मी मोबाइल लेके जाओगे, और मैं मम्मी लाइक लाफा मारूंगी ना, इतना मारूंगी सट सट, लिटरली लाफा पड़ता था मेरे को. लेकिन बिकॉज आई टोल्ड हर कि यार स्कूल में अलाउड है आज के दिन के लिए सिर्फ, तो लेके ठीक है लेके जाओ. इसलिए आई वॉज वेरी हैप्पी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. काफ़ी मेमोरीज बनाई हमने. वी वर वेरी हैप्पी एंड ऑल. काफ़ी पहली बार काफ़ी मज़ा आया मुझे. इसीलिए आई विल गिव दिस इवेंट a 10 a 8 आउट ऑफ 10. बिकॉज एक मार्क क्योंकि एंटरटेनिंग नहीं था, और एक मार्क बिकॉज पर्सनल रीजन्स. नॉट गोइंग टू शेयर दैट. मैं पूरी अपनी लाइफ नहीं खोल रही यहाँ पे ओपन बुक की तरह में. क्या बोल रही हूँ मैं साइकोपैथ बनना चाह रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट. मैं साइकोपैथ तो हूँ ही वैसे भी, तो लेट इट बी. तो it is just like that. So thank you so much and bye bye. इसके बाद जो आप देखेंगे वो होगा BTS. शिवांश